नमस्कार दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास में किया था वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। उसमें गलत क्या हो गया था उसको हम देखेंगे। उसका मान 1.80 एलसीएम आया था। क्वेश्चन ये था 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकाला था। एलसीएम निकालने के बाद जो हमने गुणा किया था उस गुणा में यहाँ पर 1 3 का गुणा नहीं कर पाए थे। 1 3 का गुणा नहीं कर पाए थे। यहाँ आ रहा था 180 में 3 का गुणा और करना था तो ये आ जाता 540 और यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव लगाना था तो ये क्वेश्चन इसका आंसर आना था 5.40। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से कर लेते एक बार। क्वेश्चन ये है 1.08, 0.36 एवं 0.9 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम संख्याओं को लिख लेंगे। 1.08, 0.36 और 0.9। तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद अंकों को समान कर लेंगे। यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी हम 2 करने के लिए यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। चलिए हमने दशमलव के बाद अंक समान कर लिए। हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो संख्या क्या बन जाएंगी? 108, ये 36 और ये 90। चलिए तो हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एक 108, 36 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले छोटी आवाज़ संख्या 2 से भाग देंगे। 2 से 108 में 54 बार भाग चला जाएगा, 36 में 18 बार और 90 में 45 बार। इसके बाद 2 से और भाग जा रहा है तो फिर से देंगे। 54 में 27 बार, आधा कर देंगे 18 में 9 बार। 45 विषम संख्या नहीं जाएगा तो 45 ही लिखेंगे। इसके बाद हम अब यहाँ पर हम 2 का भाग नहीं देंगे क्योंकि 3 संख्याओं में से किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम सब इसके बाद 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग 27 में देंगे, 9 बार जाएगा। 9 में देंगे 3 बार और 45 में देंगे तो 15 बार भाग चला जाएगा। इसके बाद 3 के बाद फिर से 3 का भाग देंगे। 9 में देंगे 3 बार चला जाएगा, 3 में 1 बार और 15 में 5 बार। चलिए फिर से 3 का भाग देंगे। 3 का इसलिए देंगे क्योंकि अभी 1 बार 3 में जा रहा है तो 3 का 3 में 1 बार 1 और यहाँ 5 का 5। चलिए अब हम 5 का भाग देंगे तो 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या निकल आए? एलसीएम बराबर गुणनखंड का गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो हमने क्या किया था पिछली क्लास में? यहाँ पर 1 3 का गुणा नहीं कर पाए थे तो 2 का 2 से गुणा हुआ 4, 3 का 3 से गुणा कर लेंगे 9 और 3 का 5 से गुणा कर लेंगे। छोटे छोटे गुणा किए हैं तो 15। चलिए अब हम इस तरफ से करते हैं। 15 का हमने 9 में गुणा किया, 15 का 9 बार दुनिया पढ़ेंगे 135। अब 135 का हमें 4 बार दुनिया पढ़ना है तो 135 का पहले हम 2 बार पढ़ेंगे। 135 दूनी 270 और 270 का 2 गुना और कर देंगे, आ जाएगा 540। तो हमने 1 3 यहाँ आ रहा था पिछली क्लास में 180, ये गलत था। यहाँ पर हमने 3 का गुणा नहीं किया था, 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 540। चलिए तो हमने क्या किया था? यहाँ पर दशमलव 2 अंक हटाए थे तो यहाँ पर हम दशमलव 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5.40 या 5.4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 139 एवं 230 में भाग देने पर क्रमशः 4 एवं 5 शेष बचे। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? वह संख्या क्या होगी जिसका 139 में भाग देना है और 230 में भाग देना है। तो जिस संख्या का हम इन दोनों में भाग देंगे तो उसका हम निकालेंगे एचसीएफ। ध्यान रखना है, जिस संख्या का या
बड़ी से बड़ी संख्या का जिसका हम इन दोनों में भाग देंगे, किसी में भी भाग देंगे, जिसका भाग देंगे वहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे और जिसमें भाग देंगे वहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, 139 और 230 में किसी संख्या का भाग देने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचता है। अगर हम इन 4 और 5 को घटा दें तो वह शेष नहीं बचेगा। तो 139 में से 4 कम कर देंगे 135 बचा, और 230 में से 5 कम कर देंगे 225 बचा। अब इन संख्याओं में यदि हम उस संख्या से भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा। चलिए, तो हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ के लिए क्या मेथड है, सबसे सरल, 225 बड़ी संख्याओं के लिए 135 का भाग दे देंगे। 135 का 2 बार पढ़ेंगे 270 हो जाएगा, तो 1 बार पढ़ेंगे 135 एकम 135, घटा देंगे 5 से 5 शून्य, 22 में से 13 घट गए 9। अब 90 बचा विशेष, 90 का भाग किस में देंगे, 135 में। चलिए, तो 90 का भाग देंगे किस में, 135 में। 90 का 2 बार पढ़ेंगे तो 180 ज़्यादा होगा, 1 बार पढ़ेंगे 90 एकम 90, घटा देंगे 5, 13 में से 9 कम हुए 4। अब 45 का भाग देंगे 90 में। चलिए, तो 45 दूनी 90। एचसीएफ की ये मेथड है, इम्पोर्टेंट मेथड है, यूजफुल मेथड है बड़ी संख्याओं के लिए। जिस संख्या का अंत में भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 45। 45 वह बड़ी संख्या है जिसका 139 में भाग देने पर शेषफल आएगा 4, और 230 में 45 का भाग देने पर शेषफल आएगा 5। चलिए, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 187, 233 एवं 279 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचता है। तो शेष क्या है यह निकालना है। चलिए, तो ये एक एचसीएफ का एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें 3 बड़ी संख्याएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्याओं के क्रम से लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या 279, उससे छोटी 233 और सबसे छोटी 187। अब हम इन तीनों संख्याओं में से क्रमशः संख्याओं को घटाएंगे। 279 में से इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे, 233 ऋण 187, और यहाँ पर हमें क्या करना है, बड़ी संख्या लेना है 279। इसमें से हमें दोनों संख्याएं घटाना है, दोनों छोटी संख्याएं घटाना है, 233 और 187, और जो दूसरी बड़ी संख्या उसमें से हमें सबसे छोटी संख्या घटाना है, इसमें से 187 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो 279 में से 33 घटा देंगे, 9 में से 3 कम किए 6, 27 में से 23 कम किए 4, 9 में से 7 कम किए 2, 27 में से 18 कम कर देंगे 9, 46, 92, और 233 में से 187 कम किए 3, 13, यहाँ 3 को 13 किए, 13 में से 7 कम कर देंगे 6 बचे, और 22 में से 18 घटा देंगे 4। तो ये जो 3 संख्याएं बची हैं इनका हम निकाल देंगे एचसीएफ। एचसीएफ जो आएगा वही संख्या होगी या वही एचसीएफ होगा। क्वेश्चन एक बार हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 187, 233 एवं 279 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचता है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में से दोनों छोटी संख्याओं को घटा देना है, सबसे बड़ी संख्या में से दोनों छोटी संख्याओं को घटा देना है, और दूसरी बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को भी घटा देना है। तो हमें 3 अंतर मिलेंगे और इन तीनों का हमें एचसीएफ निकाल देना है।
तो 46, एक 46 का हम भाग दे देंगे बड़ी संख्या में 92 में। एचसीएफ निकालेंगे, 46 का 2 बार भाग चला जाएगा 92, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ 46 आ जाएगा। एचसीएफ बराबर 46। अब क्वेश्चन पूछा है कि एक समान शेष बचता है, तो हम तीनों में 46 का भाग दे के देखेंगे। 279 में 46 का भाग देंगे, तो 46 का भाग दे के देखते हैं। तो 46 का हम भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 266, 6 बार चला जाएगा लगभग। करके देखते हैं, 6 6 36 की 6 चलाई 3, 6 चौके 24 और 3 27। घटाएंगे कितना बचा, यहाँ 3 0 0। चलिए 233 में भाग देंगे 46 का। 46 को हम अप्रोक्स मान लेंगे 40, और 40 का हम 230 में लगभग भाग दे के देखते हैं। तो 40 का 6 बार पढ़ेंगे 240 के लगभग होता है, और 5 बार पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ेंगे तो 200 के करीब होता है। तो 5 बार पढ़ के देखते हैं। 6 पंचे 30 का शून्य हासिल आई 3, 6 5 चौके 20 और 3 23। घटा के देखते हैं, यहाँ कितना आ रहा है 3, यहाँ शून्य और यहाँ शून्य, तो यहाँ भी शेष 3 आ रहा है, यहाँ भी शेष 3 आ रहा है। और हम 187 में भी हम भाग देंगे किसका, 46 का। चलिए तो हम यहाँ इसको 40 मान सकते हैं अप्रॉक्स। तो 40 का हम भाग देंगे, 5 बार देंगे तो 200 आता है, और 4 बार देंगे तो 160। तो 4 बार दे के देखते हैं। 6 चौके 24 हासिल आया 2, 4 चौके 16 और 2 18। हटा देंगे, 7 में से 4 कम किए 3, 8 में से 8 शून्य, और 8 में से 1 में से 1 शून्य। तो तीनों जगह पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 3 3 3। तो तीनों जगह हमें कितना प्राप्त हो रहा है, एक समान संख्या 3 प्राप्त हो रही है। इस मेथड को एक बार और ध्यान से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग देना है, भाग देने पर, या जिससे इन तीनों में भाग देने पर एक समान शेष बचे, तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, जिसका किसी संख्या में या जिससे किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। चलिए तो हमने अभी क्या किया था, उसी क्वेश्चन के जैसा है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में से हम दोनों छोटी संख्या घटा देंगे। 427 में से दोनों छोटी संख्या 277 और 152 घटा देंगे, और दूसरी बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या भी घटा देंगे। चलिए तो यहाँ पर घटा देंगे, 7 में से 7 कम किए 0, और 42 में से 27 कम किए 15, 150 प्राप्त हुए। 7 में से 2 कम किए 5, 42 में से 15 कम किए 27, 275। यहाँ 7 में से 2 कम किए 5, और 27 में से 15 कम किए 12। चलिए तो हमें ये 3 संख्याएं प्राप्त हुई। अब हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि किसी भी छोटी या बड़ी संख्या में हम सबसे छोटी संख्या का भाग देकर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया 150। 150 में हमने 125 से भाग दिया। 125 से भाग देने पर हमें एक बार भाग गया, 125 बचा, हटा देंगे तो ये बचा 25। अब हम इस 25 का भाग देंगे इस 125 में, तो यहाँ इसको 125 को लिख लेंगे, भाग देंगे तो 25 पंचे 125, 5 बार चला जाएगा। तो जिस संख्या का भाग पूरी तरह से चला जाता है वह एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर क्या निकल आया, 25। क्वेश्चन है कि इन तीनों में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल कैसा आना चाहिए, एक समान। तो हम भाग दे के देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 425, 427 में 25 से भाग देंगे तो 25 एकम 25,
कम किए कितना बचा 17 और ये 7। 25 से भाग देंगे 170 में, 25 सत्ते 175, घटा देंगे कितना बचा शेषफल 2। चलिए यहाँ पर शेषफल 2 आया है, तो यदि सभी जगह शेषफल 2 आ रहा है तो एक समान होने पर ये उत्तर 25 एचसीएफ सही होगा और उत्तर एचसीएफ शेषफल 2 भी सही होगा। चलिए दूसरी संख्या में भाग देते हैं 277। 25 का भाग देते हैं इसमें भी, 25 एकम 25, घटा देंगे 2 बचा, यहाँ 0 बचा, 7 ले लिए, 25 एकम 25, यहाँ भी शेषफल 2 बचा। चलिए नेक्स्ट संख्या में भाग देंगे। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 152, इसमें भी भाग देंगे 25 से, 25 छक्के 150, यहाँ भी शेषफल कितना आ गया 2। तो शेषफल 2 एक समान तीनों जगह आ रहा है, मतलब एचसीएफ यहाँ पर 25 होगा, वह बड़ी संख्या क्या होगी 25 होगी, और शेष पूछा है तो शेषफल कितना हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग हो जिसमें क्रमशः 12, 15 एवं 18 से भाग जाता हो। चलिए अभी हमने पढ़ा था जिसका या जिससे भाग देने पर, किसी संख्या में जिसका या जिससे भाग देते हैं तो उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, और जिस संख्या में हम किन्हीं भी संख्याओं का अलग से भाग देते हैं तो उस संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। तो हमें 12, 15 और 18 का किसी एक ऐसी संख्या में भाग देना है जो संख्या कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो। चलिए तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15, 18 का एलसीएम। सबसे पहले हम छोटी आवाज़ संख्या 2 से भाग देंगे। 12 में 6 बार जाएगा, 15 में भाग नहीं जाएगा, 18 में 9 बार जाएगा। चलिए अभी 6 में 2 का भाग और जा रहा है तो 2 का फिर से देंगे। 6 में 3 बार, 15 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा। चलिए अब 2 का कहीं भाग नहीं जा रहा है तो 2 के बाद उसके बाद छोटी आवाज़ संख्या 3 है तो 3 का भाग देंगे। 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, 9 में 3 बार। चलिए अब हम 3 का भाग और देंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 5 और यहाँ पर 1। चलिए फिर इसके बाद 5 का भाग देंगे। 1 और 1। तो एलसीएम क्या निकल आया, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो एलसीएम, चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 का भाग दिया, 2 का भाग देंगे तो 6 बचा यहाँ पर। 15 में भाग दिया नहीं जाएगा, 18 में भाग दिया 9 बचा। फिर से 2 का भाग दिया 3, 5 15 में भाग दिया नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जा रहा है। 3 का भाग दिया तो यहाँ पर एक बार गया, 5 और 3। चलिए तो हमने इनका एलसीएम क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया 180। अब क्वेश्चन ये है कि संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 180 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, या पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 12, 15 और 18 से भाग जाता हो। तो 180 तो वह संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है, लेकिन 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी कमी है, तो यहाँ पर 2 और 2 2 बार हैं, 3 और 3 2 बार हैं, और यहाँ पर 5 1 है। इसके लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का। तो हम 180 में गुणा करेंगे
5 का, तो कितना हो जाएगा 5 शून्य शून्य 18 पंचे 90, 900। और 900 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 30 का वर्ग। तो 900 वह सबसे छोटी 900 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 12, 15 और 18 तीनों का भाग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें, यहाँ भी क्या लेना है, पूर्ण वर्ग लेना है, संख्या में नहीं लेना है, संख्या का पूर्ण वर्ग लेना है। तो जिसमें क्रमशः 15, 20, 24 एवं 40 से भाग जाता हो। तो सबसे पहले किसी संख्या में इन संख्याओं से भाग देना है, तो हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 15, 20, 24 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले छोटी आवाज़ संख्या 2 से भाग देंगे, 15 में नहीं जाएगा, 20 में 10 बार चला जाएगा, 24 में 12 बार और 40 में 20 बार। इसके बाद 2 का भाग और जा रहा है, तो 15 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार, 12 में 6 बार और 20 में 10 बार। चलिए 2 का भाग और देंगे, तो 15 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा और 10 में 2 का 5 बार। चलिए अब यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देने पर 15 में 5 बार, 5 में 1 बार, 3 में 1 बार और 5 में नहीं जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम भाग देंगे 5 का, तो 5 का 1 बार, 1 और 5 में भी 1 बार। चलिए तो एलसीएम क्या निकल आया इन तीनों का, एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो एलसीएम आ गया 120। लेकिन यह तो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग जाता है। 120 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 15, 20, 24 एवं 40 चारों का भाग जाता है। लेकिन 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लिए हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो बनाने के लिए हमें किसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो किसका गुणा करना पड़ेगा, जिसका हमें कमी होगी। तो 2 गुणा 2, 2 का एक जोड़ा हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमें 2, 3 और 5 का जोड़ा बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का भी गुणा करना पड़ेगा, 3 का भी गुणा करना पड़ेगा और 5 का भी गुणा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 और 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 और 3 का भी जोड़ा बन गया और 5 और 5 का भी जोड़ा बन गया। तो गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 3 तिरका 9 गुणा 5 25। चलो गुणा कर देंगे, यहाँ इन दोनों का गुणा कर देंगे, यहाँ इन दोनों का गुणा कर देंगे। 4 चौके 16 गुणा 25 नम्मा 225। 16 का गुणा कर देंगे 225 में, तो 16 पंचे 80 का शून्य हासिल आया 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का शून्य हासिल आया 4, ये 4 हैं और 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 3600 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 15, 20, 24 और 40 इन चारों का भाग जाता है। सबसे छोटी संख्या तो 120 है। 120 में भी 15, 20, 24 एवं 40 चारों संख्याओं का भाग चला जाता है, लेकिन 120 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 जोड़ने पर, वह किसी संख्या में 8 जोड़ने पर वह संख्या क्रमशः 10, 15,
35 और 40 से पूरी तरह कैसी है, विभाजित होगी। तो जो संख्या इन सभी से विभाजित होगी वह क्या होगी, इनका एलसीएम। चलिए तो हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 25, 35 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे। लिख लेंगे इसको। सबसे पहले छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा 10 में, 25 में नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा, फिर 40 में 20 बार। इसके बाद अभी 2 का भाग 20 में जा रहा है तो 5 में नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा, सॉरी 25 है ये, 25 में भी नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा और यहाँ पर 20 में चला जाएगा। चलिए अभी 2 का भाग और जा रहा है तो 5 में नहीं देंगे, 25 में भी नहीं देंगे, 35 में भी नहीं देंगे, 10 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। अब यहाँ पर 3 का भाग, 2 के बाद 3 का भाग देंगे तो 3 का 5 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा और 5 में भी नहीं जाएगा। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 का भाग देंगे, 5 का 5 में 1 बार, 25 में 5 बार चला जाएगा, 35 में 7 बार और 5 में 1 बार। चलिए तो यहाँ पर हम फिर से 5 और 7 में 5 का भाग देंगे पहले, तो यहाँ पर 1, 5 में 1, 7 में नहीं जाएगा और 1 का 1। चलिए आप 7 का भाग देंगे, 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम 10, 25, 35 और 40 का एलसीएम क्या निकला है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200। यहाँ से सरल हो रहा है करने में, तो जहाँ से भी सरलता होती है वहाँ से कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200 और 200 सत्ते 1400। तो इन सभी का एलसीएम क्या निकल आया, 1400। 1400 वह संख्या है जिसमें 10, 25, 35 एवं 40 का भाग जाता है, तो ये इसका एलसीएम होगी। लेकिन शर्त क्या है कि वह संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 जोड़ा जाए, या जोड़ने पर जब हम 8 जोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगी, संख्या 1400। और जब 1400 प्राप्त होगी तो उसमें इन सभी का क्या चला जाएगा, भाग। तो पहले हमें अभी क्या करना है, इसमें से 8 घटाना पड़ेंगे। तो 1400 में से कितना कम कर देंगे, 8, कितना प्राप्त हो जाएगा, 1392। तो वह संख्या क्या होगी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जिसमें 8 जोड़ने पर, तो हम 1300 में 8 जोड़ेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगी, 1400। और 1400 वह संख्या है जिसमें 10, 25 और 35 और 40 का पूरी तरह भाग जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं तक हम करते हैं, आगे क्लास में हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।